उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद मंडल द्वारा आयोजित सैनिक सम्मान एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के शुभ अवसर पर रिटायर्ड कैप्टन नरेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया। प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह 11:30 पर प्रेस क्लब मुरादाबाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मौके पर मौजूद रहे सभी सम्मानित पत्रकार एवं पदाधिकारी अपनी बात रखने का मौका मिला। देशभक्ति गीत एवं कविताएं प्रस्तुत की गई। भारी संख्या में पहुंचे पत्रकारों ने निष्पक्ष और अच्छी पत्रकारिता करने के लिए मंच से संबोधित किया। मौके पर मौजूद रहे राज भैया क्लब मुरादाबाद उपाध्यक्ष शशि कुमार गुप्ता एवं राजन भैया एवं सभी पदाधिकारी और पत्रकार बंधु मौजूद रहे। वो मंच पर स्थान ग्रहण करने के बाद अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये आजादी लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जब जान दी, कुर्बानियां दी, उसके बाद जाकर हमको मिली है। तो हम सबको इस आजादी का महत्व समझना चाहिए और इसको सलाम करना चाहिए कि आज हम आजाद हैं अपनी बात कहने के लिए और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, क्योंकि परतंत्र कोई भी नहीं रहना चाहता। कोई जीव जानवर अगर वो भी परतंत्र होता है तो उसे भी कष्ट होता है। मैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष शशि कुमार गुप्ता जी और हमारे मीडिया प्रभारी मेहसान अपाई साहब और शकील शर्मा आदमी साहब सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। सभी साथियों से निवेदन। साथियों, आज हम बहुत गौरव के साथ 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ उसकी वर्षगांठ मना रहे हैं और हर व्यक्ति को जिसने भी भारत में जन्म लिया है उसे गौरव होना चाहिए कि ये आज़ादी हमें जो मिली है बहुत कुछ कुर्बान करने के बाद मिली है। क्योंकि अब जो नई पीढ़ी आ रही है या हमसे कुछ पहले जिन्होंने आज़ादी में ही जन्म लिया है और स्वतंत्रता जिन्होंने नहीं देखी, लेकिन जिन्होंने देखी है उनके लिए बहुत कष्टदायक था। तो इस आज़ादी का महत्व
हर व्यक्ति को समझना होगा। आज हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों की भी बात करनी चाहिए। अगर हम पहले अपने कर्तव्य इस्तेमाल करते हैं, सभी पत्रकार साथियों को जिनकी गहराइयों से 15 अगस्त के मौके पर दिली मुबारकबाद। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हम इसको जितना भी जिस तरह से भी मनाए वो कम है। हो तो जुर्रत करनी पड़ती है, ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत कर। घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। अरे जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। आगे सुनो। मेरे चरागो आंख मिलाओ, सूरज बनकर सूरज बनकर बात करो। मेरे चरागो आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो। आंधी आती है तो आए, घबराने से क्या होगा। अरे आंधी आती है तो आए, घबराने से क्या होगा। और ये शेर भाई सुनिए। मैं तन्हा जुगनू मेरे चिल्लाने से क्या होगा। अरे मैं तन्हा जुगनू मेरे चिल्लाने से क्या होगा। आखिरी बंद आखिरी अंदर। अरे हमको देख के शर्माते हो, शर्माने की दाद भी दो। हमको देख के शर्माते हो, शर्माने की दाद भी दो। हमको देख के शर्माते हो, शर्माने की दाद भी दो। आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा। अरे आईने में देख के खुद को। किस तरीके से हमारा दायित्व है, क्या हमारा कहने का तरीका है, क्या हमारा सोचने का नजरिया है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हमारे अस्तित्व को, हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है। आप ये मत सोचो कि आप बहुत बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म के पत्रकार हो, ये मत सोचो। लेकिन एक ये चीज आपके जहन में जरूर होनी चाहिए कि आपकी कलम से एक ऐसी चीज लिखी जा सकती है जो जिंदगी भर के लिए अमर हो जाएगी। आप ये बात ध्यान रखें कि आपकी एक ऐसी छोटी सी कलम से वो चीज लिखी जा सकती है कि जो जिंदगी भर के लिए वो मिटेगी नहीं। मेरे ख्याल से सभी लोग संपादक पत्रकार ही हैं, लगभग लिखते हैं, हम खूब जम के लिखते हैं कलम। तो आज जो आपने लिख दिया, संपादक की कलम जो आपने लिख दिया या खबर आपने जो भी प्रकाशित कर दी आपके अपने नाम से, तो वो जिंदगी भर अमिट रहेगी, उसको मिटाने वाला फायदा नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ के, विचार के और इतना करके कि हाँ मैं जो लिख रहा हूं या मैंने जो लिख दिया है वो मुझे किसको चूहे न जाकर या उसके आगे भविष्य में दूरगामी परिणाम क्या होंगे। ये अत्यंत सोचने का, विचार करने का आज का दौर है। क्योंकि भाई ने जैसा कहा, राजन भाई ने जैसा कहा कि जो 15 अगस्त 1947 के बाद जन्मे हैं लोग, उनको पता नहीं आजादी क्या है। अभी एक छोटा सा उदाहरण आपने देख लिया, बाहर होटल में देख लिया, तो वो लोग इसे ही आजादी समझते हैं कि मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल दिया, तेज आवाज में गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, वो लोग इसे ही आजादी समझते हैं। 79 साल हो जाने के बाद भी आजादी का सही मतलब समझाने वाले आज हम लोग के बीच नहीं है। ये वाकई चिंता का विषय है कि जिन लोगों ने 79 साल पहले जिस रंगत को देखा, उस आजादी के समय वो रंगत क्या थी, शायद वो आज हमारे बीच बहुत कम लोग उपस्थित हैं, देखने पाएंगे। वो देखते हैं कि आजादी किसे कहते हैं, आजादी की असली क्या है। आजाद ख्यालात होना, आजाद तरीके से घूमना,
देश और अपने संस्कार झलकते हो। यदि आपके अपने संस्कार और अपने व्यक्तित्व आपका नहीं चमकता तो इस तरह की आजादी का कोई फायदा नहीं है। तो बैठे हुए हैं, लेकिन न जाने क्यों मैंने ऐसी चीजें सीख ली इन चीजों में कि जो लघु अखबार संचालक होते हैं उन लघु अखबार संचालकों को रेस्पेक्ट देना वो नहीं चाहता। अधिकारी आज सुबह एक किस्सा बता दूं। सुबह आज 15 अगस्त का एक बहुत शानदार किस्सा है। हम लोग पहुंचे, मैं भी था वहां पर, एसएसपी साहब के पहले राउंड था, साथ ही मेरे साथ 2 लोग और थे, नागरिक जी थे और 2 लोग और थे पत्रकार। वहां पहुंचे हम तो एक बहुत बड़े मीडिया चैनल के साथी वहां मौजूद थे और कवरेज करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी। उनका भैया थोड़ा सा साइड दे दो तो हम भी अपनी कवरेज करा लें। सुनकर उन्होंने ऐसा अनसुना कर दिया जैसे हम उनके लिए कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं, हमने इसकी बिल्कुल नहीं किया, लेकिन ये बात एसएसपी सतपाल अंतिल नोटिस कर गए। उनकी बात की नजर रही है कि वो नोटिस कर गए और बाद में जब सब कुछ निबट गया तो मैं जाने लगा तो खुद एसएसपी सतपाल अंतिल जी ने कहा कि भाई एक सेल्फी तो बनती है, एक सेल्फी में तो मैंने सर वो बनती तो है, ये तो अधिकार है हम लोगों का, लेकिन क्या करें कि बड़ा असमंजस महसूस, असहाय से महसूस होते हैं कि जब हम इतने सारे प्लेटफॉर्म की भी नीचे कर रहे हैं। अगर वही लोग आपका कद ऊंचा कर देंगे तो यकीन मानिए साप्ताहिक अखबार, पाक्षिक अखबार चलाने वाले बहुत सोच विचार कर लिखते हैं, एनालिसिस, खबर को एनालिसिस करके लिखते हैं। पत्रकारों के बीच एक बड़ी समस्या ये है कि वो रिगार्ड नहीं देते, सम्मान नहीं देते। ऐसा कोई हमारे बीच में आज ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा ये जो प्रेस क्लब है सुना मां सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा, संसद नमन करना चाहूंगा मुरादाबाद की प्रथम स्वर्गीय पत्रकारिता उषा अग्रवाल जी को, जिन्होंने मुरादाबाद क्षेत्र में और पत्रकारिता में अपना अहम योग प्रदान किया। उनके लिए मैं सत नमन करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद में मंच पे आते मुद्देगण पत्रकार, मेरे दोस्त, मेरे साथी और बहुत ही मतलब जुझारू, मैं इनको कहूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जिस तरह सैनिक का सम्मान होता है, सैनिक उसी तरह जो है पत्रकार और सैनिक एक ही चीज है। इतना संघर्ष पत्रकार करता है, रात दिन अंधेरे में, बारिश में, तूफान में, मोटरसाइकिल लेके भीड़ में। मैं देखता हूँ पत्रकारों को थोड़ा सा कहीं खबर मिलती है कि भाई वहां पे कुछ हो गया, तो मोटरसाइकिल में तेल है या नहीं है, धक्का मारना उसको पहुंचाएंगे। जो जुझारूपन है पत्रकार का, ये फौज से भी कहीं ज्यादा है। तो जितने मेरे पत्रकार भाई बैठे हैं, बिल्कुल भी ये ना समझे कि हमारा जो योगदान है वो देश के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि सच्चाई को उजागर करना बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी में वो दिल वही होता है कि वो सच्चाई को सामने ला सके, वो सिर्फ मीडिया और पत्रकार है। इसलिए मैं फौजी बाद में पहले पत्रकारों को सल्यूट करना चाहूंगा, जिनके वजह से आज हमारी सच्चाई का वाकई है। दूसरा मैं एक छोटा सा अपना परिचय जरूर देना चाहूंगा। मैं यहाँ पे मुख्य सुरक्षा अधिकारी निवास में मेल हूँ और पिछले 10 सालों से मैं किसानों की तहसील से सेवा कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि जो यहाँ पे दिक्कतें थी मैं उसको दूर कर पाया। और जरूरी नहीं होता कि मैं इतने बड़ा क्षेत्र, इतने किसान, इतने सब लोग संपन्न लोगों को मैं सुधार पाऊँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यवहार में सुधारा। मैं तो शक्ति मान के था कि मैं उनको एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया। किसानों को एक लाइन में खड़ा करना
बहुत बड़ा काम होता है, जो कि मैंने यहाँ पे आके सीखा है। कैसे किसानों को बनाना है, कैसे उनका आदर सम्मान करना है, कैसे उनकी सुरक्षा करना है और कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। ये बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए एक चैलेंज था। जब मैं यहाँ पे आया मुझे बताया गया कप्तान साहब यार्ड में मत जाना, किसान लोग मारते हैं रात में। मैं बोला कोई बात नहीं, सीमा पे शहीद नहीं हुआ, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान मुझे मार देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह मैंने काम किया और आज मुझे जो सम्मान जो मिल रहा है ये मेरी उसी मेहनत का है। मैं अपना छोटा सा संघर्ष बता दूं आप लोगों को। मैं एक बहुत ही छोटे से परिवार, किसान का बेटा, पिताजी ने अनपढ़ थे, पहलवान थे, 3-4 भाई थे और घर की बहुत मुश्किल है, कम है, आपके भी लाइफ है। लेकिन मेरे दिल में एक बात होती थी, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आती है, जब इन्होंने किया तो मैं भी करूँगा। ऐसे ही करते करते फिर मैं स्पोर्ट्स की तरफ गया और मैं नेशनल इंटरनेशनल एथलीट बना। 11 गोल्ड मेडल मैंने हासिल किए नेशनल लेवल पे। मैं बता दूं आपको, जो सभी लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल एथलेटिक्स, उनके कोच गुरु काशीनाथ जी वो मेरा ही चेला है, यानी कि जो उनके नीरज चोपड़ा के गुरु का भी मैं गुरु हूँ। ये सम्मान की बात है कि आपके सामने आप काशीनाथ जो उनके गुरु हैं नीरज चोपड़ा के, मैं आया मेरे से हथियार तो छूट गए थे, स्पोर्ट छूट गया था, तो मगर क्या करना चाहिए। हमारी आंखें रोती है, हमें व्रत आश्रम मत भेजो, हमारी तुमसे विनती है, ये पोता दिल की धड़कन। जो काम मनाया जा रहा है किसी तरीके से आज स्वतंत्रता दिवस है, उसी उपलक्ष्य में प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद की ओर से ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित किया गया। इसमें हमारे सभी पत्रकार साथियों में जो हमारे मेंबर हैं और जो मेंबर नहीं है उन्होंने भाग लिया है, उन सभी का हृदय से आभार कि उन्होंने आजादी के इस जश्न को बनाने में हमारा साथ दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि सभी पत्रकार एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो उसमें ज्यादा आनंद आएगा। अगर कोई अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो हमें उसी तरह से तोड़ दिया जाएगा जिस तरह से एक गट्ठर को कोई तो नहीं तोड़ सकता और उसकी एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता। इसलिए मेरा सभी पत्रकार साथियों से यही अनुरोध है कि सब एकजुट होकर अपनी समस्याओं के लिए संघर्ष करें और प्रेस के अलावा मुरादाबाद हमेशा उनके साथ है। समस्त देशवासियों, पत्रकार साथियों और प्रेस क्लब के सभी सदस्य पत्रकारगण सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद द्वारा ये आजादी का जश्न मनाया गया और जो हमारे प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद की परंपरा है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने अपने देश का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का नाम पूरे विश्व में फैलाया है। ये हमारे लिए गौरव की बात रहती है। आज उसी क्रम में कैप्टन नरेंद्र सिंह जी को सम्मानित किया गया प्रेस क्लब मुरादाबाद द्वारा, और ये श्रृंखला जब तक हम लोग हैं, प्रेस क्लब मुरादाबाद संस्था है, ये चलता रहेगा कि जो भी उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोग हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र से हों, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र से हों, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हों, उनको जो भी उल्लेखनीय कार्य करेगा उसको प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद हर वर्ष अपने विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित करता है उसमें सम्मानित करता रहेगा। और मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हम लोग एक एकजुट हों और अपनी बात को एकजुट होकर शासन प्रशासन के सामने रखें। पत्रकारों की समस्याएं जो भी है, समस्याएं तो बहुत है लेकिन समाधान कम है, तो उसका समाधान निकल सके, उसका एक रास्ता निकाला जाए। उसके लिए
चाहे बैठक करनी पड़े, उनसे धरना देना पड़े, जो भी प्रयास हम लोग कर सकते हैं अपने अपने तरीके से, अपने समाचार माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से वहां तक अपनी आवाज पहुंचाएं, क्योंकि हर सरकार का एक उद्देश्य होता है कि हर छोटे से छोटे तबके को आगे बढ़ाना। तो जो समाचार पत्र छोटे हैं उनके लिए भी एक विशेष योजना बनाई जानी चाहिए, उनके लिए विशेष विज्ञापन दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार का, अपने समाचार पत्र का पालन पोषण कर सकें और किसी भी ब्लैकमेलिंग या किसी ऐसे रास्ते पर ना जाएं जिससे पत्रकारिता का जो स्वच्छ एक क्षेत्र है वो गंदा हो। मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोग प्रेस क्लब के कार्यक्रम में आए, इसके लिए धन्यवाद।